कायनात में सबसे पुख्ता तरीन अगर कोई अकीदा है वो मौत पर यकीन है। हर बंदा मौत का यकीन रखता है। जवान हो कहेगा मौत आनी है, बूढ़ा हो कहेगा मौत आनी है। मतलब हम किसी और चीज पे मुत्तहिद हों या ना हो, लेकिन मौत पे हम सब मुत्तहिद हो सकते हैं। हर बंदा कहेगा कि मैंने एक न एक दिन मरना है। अब मकाम ताज्जुब यह है कि जो अकीदा जिस पर हर कौम, हर मजहब, हर फिरका ईमान रखता है, लेकिन मकाम ताज्जुब यह है उसी चीज से बंदा इतना गाफिल है कि जिस पे इंसानियत का फर्द फर्द ये बोलता है कि मौत आनी और हमारा मौत पर ईमान है, लेकिन जब उसी इंसान की जिंदगी को देखा जाता है, वही इंसान जो ये कहे कि मौत यकीनी आनी ही आनी है, और जब उसका तर्ज जिंदगी देखा जाता है, जब उसकी जिंदगी गुजारने के उसूल देखे जाते हैं, तो उसकी जिंदगी गुजारने के तरीके को देखकर यह महसूस होता है जैसे इसने कभी मरना है ही नहीं। वो कमाता इस तरह है, वो बनाता इस तरह है, वो लड़ता इस तरह है, वो झगड़ता इस तरह है जैसे इसने हमेशा के लिए इस दुनिया में रहना है। तो एक सवाल तो जन्म लेता है कि बंदे खुदा, जब तुमने मान लिया कि मौत आनी है, फिर तेरे जिंदगी के गुजारने का तरीका ऐसा क्यों है? और ये नहीं कि ये कैफियत सिर्फ लादीन लोगों की है, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े वो भी इसी कैफियत का शिकार है। जो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह भी पढ़े, उसकी जिंदगी में भी यही कैफियत नजर आती है कि चंद घड़ियों के लिए इसको मौत याद रहती है, लेकिन फिर जब इसकी रोजमर्रा जिंदगी में चले जाते हैं तो ऐसे महसूस होता है जैसे इस बंदे ने कभी मरना ही नहीं है। तो सवाल यह है कि इस कैफियत का नाम क्या है, और बंदा लाख चाह कर भी इस कैफियत में क्यों आ जाता है? नमाज पढ़े तो मौत याद रहती है, मजलिस तरहीम में आए तो मौत याद रहती है, कब्रिस्तानों में जाए तो मौत याद रहती है, लेकिन वही 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 8 घंटे गुजर जाते हैं, बंदा फिर मौत को क्या कर जाता है? भूल जाता है। तो किसी ने मासूम से सवाल किया कि मौला, ये माजरा क्या है कि मौत से बड़ी कोई हकीकत नहीं, हर बंदे को यह यकीन कामिल है कि मौत आनी ही आनी है। हैवान को नहीं पता, क्योंकि उसे न सोच है न समझ है। इंसान को तो फ्यूचर प्लानिंग आती है, वो घर भी बनाता है तो फ्यूचर के हिसाब से, वो बच्चों को स्कूल भी भेजता है तो एक फ्यूचर प्लानिंग करता है, वो कोई जॉब भी लेता है तो फ्यूचर प्लानिंग करता है कि मौला जिसको यकीन है कि मौत आनी ही आनी है, फिर ये क्या कैफियत है कि बंदा जिस मौत पर यकीन भी रखता है पर जिंदगी ऐसे गुजारता है जैसे इसने कभी मरना ही नहीं है। तो मासूम फरमाते हैं इसका सबब है गफलत, कि बंदा गाफिल हो जाता है और ये भूल जाता है कि मैंने मरना ही मरना है। का मौला लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये गफलत खत्म क्यों नहीं होती? हम नमाज पढ़ें गफलत खत्म हो जाए, मजलिस इमाम हुसैन में आए गफलत खत्म हो जाए। तो मासूम ने एक इस गफलत की तारीफ भी की और इस गफलत की बुराई भी की। मासूम ने फरमाया ये गफलत नेमत भी है, ये गफलत अजाब भी है। क्या मौला समझ नहीं आया? तशरीह करिए। फरमाया नेमत इसलिए है अल्लाह ने तुझे तेरे मरने की डेट नहीं बताई, ये नेमत है। अल्लाह ने किसी बंदे को नहीं बताया कि भाई तू 60 साल में मर जाएगा, तू 50 साल में मर जाएगा, तू जवानी में मर जाएगा, किसी को नहीं पता। अब वो बंदा जो दुकान में किसी शूटर की गोली से मर गया, किसी डकैत की गोली से मर गया, अगर उसे पता होता मौत आनी है, वो कभी शुरू से दुकान खोलता ही नहीं। वो कहता पागल हूं कि कोरंगी में जाके दुकान खोलूं और बाद में कोई मुझे मारने आए और वहीं मर जाऊं। पहले कराची में जब ज्यादा किलिंग होती थी, कितने लोग यहां से हिजरत करके यूरोप चले गए। एक को हम जानते थे यहां से हिजरत करके मसलन कनाडा चले गए और वहां जाने के बाद वहां कार एक्सीडेंट में मर गया। बंदे को पता होता मौत जहां लिखी होती है बंदा वहीं पे मौत उसे अपने गले लगा लेती है। अब जिसे पता होता, अल्लाह अगर बता देता कि तुम्हारी मौत यहां होनी है, तो दुनिया का निजाम कैसे चलता? का अल्लाह ने तुझे गफलत दी, ये गफलत नेमत भी है। मैं इसको अपने तरीके से समझाना चाहूं। खुदा ना खास्ता किसी मोमिन को कैंसर हो जाए और डॉक्टर ये कहे कि भाई आपके दिन अब 1 हफ्ता बचा है, 15 दिन बचे हैं और उसके बाद खुदा हाफिज, और रिश्तेदारों को भी बता दें, तैयारी करना शुरू कर दें,
मिनिमम मसलन 15 दिन, मैक्सिमम मसलन 2 महीने बंदा जिंदा रहेगा। अब जिससे बीमारी है और जिसे बताया जा रहा है कि आप 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे, मुझे ये बताइए वो कभी वर्ल्ड कप का मैच देखेगा? वो कभी क्रिकेट देखेगा? वो कभी रमजान की अंधेरी रातों में शोर मचाएगा और रात को क्रिकेट खेलेगा? वो कभी दोस्तों के साथ सिनेमा जाएगा? वो कभी ये बोलेगा कि आज तो मन है कि कराची के किसी होटल में खाना खाया जाए? कभी ऐसा करेगा? वो फुल डिप्रेशन का शिकार होगा। शायद खुद को एक कमरे में बंद कर ले। अब इसे कारोबार अच्छा नहीं लगेगा, अब इसे घूमना अच्छा नहीं लगेगा, अब इसे खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। वो 24 घंटा इस इंतजार में होगा कि अभी मलकुल मौत दिखा, कल मलकुल मौत दिखा। वो या नमाजें पढ़ेगा, या रिश्तेदारों से मिलेगा, या कर्जे माफ करवाएगा, या जिनके साथ बद अखलाकियां की हैं उन्हें क्या करेगा? माफी के पीछे लग जाएगा। क्योंकि उसे क्या हो गया? यकीन हो गया कि 15 दिन में मैंने रुखसत होना है। तो गोया उसकी जिंदगी का सारा सुकून क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि ईमानी कैफियत हर बंदे की इतनी नहीं है कि बंदा मौत का इस्तेकबाल करे। जैसे उसे यकीन हो गया कि 15 दिन या 20 दिन में मरने वाला हूं, वो कारोबार भी नहीं करेगा, वो जिंदगी में दिलचस्पी भी नहीं लेगा, वो बच्चों में दिलचस्पी नहीं लेगा, वो घूमने नहीं जाएगा। तो फरमाया उसकी पूरी जिंदगी दरहम बरहम हो जाएगी। लेकिन जिस इंसान को ये नहीं पता कि कल मैंने मरना है, जो बेचारे मरी में 200-250 लोग मर गए, किसको पता था बर्फ में जाके फंस के मर जाएंगे? बड़ी तैयारी से, बड़ी खुशी मरी घूमने गया, गोया बड़ी खुशी खुशी मौत के इस्तिकबाल के लिए वहां जा रहा था। तो फरमाया अल्लाह ने तुझे गफलत दी है। ये गफलत क्या है? नेमत है कि तू चंद घड़ियों के लिए गाफिल हो जाता है ताकि बच्चों के लिए कमाने जाए, दुकान पे मेहनत करने के लिए जाता है, लोगों से मिलने के लिए जाता है। अगर खुदा ये गफलत न देता, शायद कोई बंदा कारोबार के लिए जाता, शायद कोई अपने बच्चों की रिज़्क़ और रोजी की तलाश के लिए बाहर निकलता। तो खुदा ने तुझे क्या दी है? गफलत दी है। कि यहां पर गफलत नेमत है, लेकिन मौला ये बताइए ये गफलत अजाब कब बन जाती है? फरमाया अगर गफलत टेम्परेरी रहे तो नेमत है, लेकिन अगर गफलत अबदी गफलत हो जाए तो बाइस अजाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। टेम्परेरी का मतलब क्या? बंदा सुबह घर से निकला कारोबार के लिए, मौत से गाफिल है। हाँ? कोई बोर्ची है, कोई ड्राइवर है, कोई शॉपकीपर है, मगन है अपनी चीजों को बेचने में, मगन है गाड़ी चलाने में, मगन है खाना बनाने में, गाफिल है। ये गफलत अगर 8 घंटे की है तो अच्छा है, 6 घंटे की है तो अच्छा है। लेकिन ऑफिस में भी गाफिल रहे, छुट्टी हो जाए फिर घूमने चला जाए, उसमें भी गाफिल रहे, रात को घर आए फिर टीवी पे बैठ जाए फिर भी गाफिल रहे, और सो जाए सुबह के 11-12 बजे तक सोता रहे फिर भी गफलत। नींद तो दूसरा गफलत का नाम है ना, नींद तो वैसे ही गफलत है। फिर 8 घंटे नींद की गफलत में गुजर जाएं फिर भी बंदे को याद न रहे कि मेरे मौत आनी है, फिर नेक्स्ट डे उठ के फिर बिजनेस के लिए चला जाए। अगर ये गफलत लंबी हो जाए तो ये बाइस अजाब है, लेकिन अगर गफलत छोटी रहे तो ये बाइस नेमत है। और मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये जो 5 वक्त नमाज वाजिब की है, किसी मोमिन ने कहा मौलाना अच्छा ना होता 5 की 5 एक वक्त पढ़ लेते, ये झंझटी खत्म हो जाता कि दोपहर को पढ़नी है, मगरिब को पढ़नी है, सुबह की नमाज के बाद पढ़नी है। अरे अल्लाह को क्या पड़ी है कि हर अलग अलग वक्त में बुला रहा है। मैंने कहा शुक्र करो तुम शिया 3 वक्त में आते हो, वो बेचारे अहले सुन्नत तो वो बेचारे 5-5 वक्त अलग अलग करके जाते हैं। फजीलत के औकात तो वही हैं जिस तरह वो पढ़ते हैं, लेकिन एक सहूलत दीन ने तुम्हें दे दी कि 3 वक्त करके एक साथ नमाज पढ़ लो। लेकिन शायद किसी मोमिन ने कहा सहूलत और बढ़ जाए परवरदिगारा, क्या होता कि सारी नमाजें इकट्ठी करके हम सुबह या दोपहर या जब हमें दिन में टाइम मिले बड़े सुकून से पढ़ दे। मासूम फरमाते नहीं, ये नमाज के जो औकात खुदा ने रखे हैं, अल्लाह को क्या है कि एक वक्त में भी तुम सारे सजदे कर दो, लेकिन वक्त को अलग अलग रखना, ये साइंस क्या है, इसका फायदा क्या है? फरमाइए नमाज नमाज नहीं है, ये सोए हुए इंसान को गफलत से बेदार करने की सदाएं है। तो सुबह को नींद की गफलत से उठाने के लिए तुझे सर्दी में उठाया जाता है कि उठ तू दुनिया में सोने के लिए नहीं आया, तो अल्लाह की इबादत के लिए आया है, तो कोई मकसद लेकर दुनिया में आया है। तो सुबह की 2 रकत नमाज पढ़ के नींद की गफलत से बेदार किया जाता है, और सुबह के उठने के बाद नाश्ता करने के बाद जब कारोबार में जाता है, जब दोपहर के वक्त कारोबार अपने पीक पे होता है, तो मस्जिद के मनारों से अजान की आवाज आती है कि हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अलल फलाह, आ बेहतरीन काम की तरफ, आ कामयाबों की तरफ। फरमाया फिर तुझे कारोबार की गफलत से उठाकर मस्जिद में हुजूर की महफिल में लाके बिठा देता है। अल्लाह
ये तो ये मत समझो ये नमाज है, ये तुझे गफलत से बेदार करने की आवाजें हैं कि हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह। ये जुमले जो शुआर अजान में पाए जाते हैं, इनकी माना पे तवज्जो तो करो। हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। हय्या अला खैरिल अमल, बेहतरीन काम की तरफ तुझे बुलाया जा रहा है। अब खुदा यहां पे बंदे को चेक करता है कि ये गफलत में कंटिन्यू रहना पसंद करता है या सोए हुए जमीर को बेदार करना पसंद करता है, ये दुनिया के मामलात में मगन रहना पसंद करता है, या सबूत देता है कि परवरदिगारा मैं सोया नहीं था, मैं बेदार हूं, मुझे इल्म है कि मैं दुनिया में किस मकसद के लिए आया हूं, मैं यहां सिर्फ कारोबार करने नहीं आया, मैं एक हदफ लेकर आया हूं। फिर खुदा दोपहर को बुलाता है, फिर बंदा थका हुआ टूटा हुआ रात को घर जाता है। अब कहता है ख्वाब गफलत में जाने से पहले फिर 2 सजदे मुझे कर दे, फिर मुसल्ले इबादत पर आ जा, फिर ये सबूत दे कि दुनिया में किस मकसद के लिए आया था। तो एक तो गफलत वो है जिसमें नमाज वाजिब के जरिए बंदे को बेदार किया जाता है, अगर न करोगे तो अजाब है। वाजिब का मतलब यही है कि तर्क करने से सजा मिलती है। तो एक तो वो गफलत है जिससे बेदार करने के लिए खुदा मस्जिद के मनारों से आवाज दे के बुलाता है। हर मोहल्ले में अजान की आवाज आती है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां अजान की आवाज ना आती हो, तो अजान की आवाज बताती है कि गफलत से बेदार हो जा। लेकिन फरमाया एक गफलत वो है जिससे तुझे खुदा बेदार नहीं करता, तूने खुद बेदार होना होता है। और उस गफलत से जो बंदा बेदार होता है उसका मकाम बहुत बाला हो जाता है, और उस गफलत से बेदारी की नतीजे में तेरी कब्र में नूर आ जाता है, तेरी कब्र में रोशनी आ जाती है, तेरी कब्र के अंधेरे मिट जाते हैं। वो गफलत तो वो थी कि तू बेदार रहे, वो अल्लाह के जरिए बेदार किया जा रहा था। लेकिन एक गफलत वो है कोई अजान तुझे बेदार नहीं करती, कोई शख्स तुझे बेदार नहीं करता। और वो कौन सी गफलत है? जब दुनिया सो रही होती है और तू ख्वाब गफलत में होता है, जब नमाज शब के लिए तू खुद को उठाता है। अब जब मुसल्ले इबादत पे आता है तो खुदा भी देखता है कि ये बंदा इतना बेदार है कि इसने खुद को उठाया है। अब वाजिब नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, नहीं पढ़ोगे तो सजा मिलेगी। लेकिन ये वो नमाज है कि अल्लाह ने इख्तियार दिया कि मैं देखना चाहता हूँ बंदा कितना बेदार है। जिस तरह एक ड्यूटी होती है 8 आवर्स 9 आवर्स आप ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो बंदा एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है उसे ऑफिस वाले भी बोनस देते हैं। तो एक तो बेदारी नॉर्मल बेदारी है, एक बेदारी वो बंदा खुद को नमाज तहज्जुद लिए उठाता है। तभी फरमाया तहज्जुद पढ़ने वालों की कब्रों में अंधेरे नहीं होंगे, तहज्जुद पढ़ने वाले की कब्रों में रोशनियां होंगी। और ये रोशनी इतनी ज्यादा होगी अगर इसके हमसाये में भी कोई दफन हो जाता है तो वो भी इसकी रोशनी से माला माल होता रहता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो दुनिया की सबसे बुरी चीज है गफलत। गफलत का मतलब क्या कि एक हकीकत से बंदा गाफिल हो जाए, बंदा भूल जाए। जैसे आपने कोई लिबास पहना होता है पर आप भूल जाओ मैंने क्या पहना हुआ है, बंदा गाफिल हो जाए। बंदा भूल जाए कि मैं कहां बैठा हूं, बंदा भूल जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं, बंदा भूल जाए कि जिस मकाम पे बैठा हूं उस मकाम की फजीलत क्या है। और खुदा खुद हमें कभी गफलत में डालता है, किसके जरिए? नींद के जरिए। नींद को मौत की बहन कहा गया हदीस में। किसी मोमिन ने मुझसे सवाल किया, बाद ऐसे सवालात होते हैं कि इंसान को खुद सोच के लॉजिकली उनका जवाब तलाश करना चाहिए कि मौलाना मौत कैसे आती है? मौत? और मैंने कहा मुझे अभी आई नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि कैसे आती है। वाकईन मौत का एक्सपीरियंस ऐसा है जब तक बंदा खुद करे ना किसी को बता ही नहीं सकता। और जो मर चुके हैं उनसे हम मिल नहीं सकते। यानी मरने वालों का कॉन्सेप्ट इस दुनिया के साथ बिल्कुल इसी तरह है कि मैंने कहा कि आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये तब तक चलेगा जब तक नेट होगा। हाँ? नेट नहीं कि यूट्यूब लाख कोशिश कर लो, 10 सूरह हमद भी पढ़ लो तो यूट्यूब चलने वाला नहीं है, व्हाट्सएप चलने वाला, कॉल लगेगी नहीं। ये कॉल लगती तब है जब इंटरनेट हो। तो बंदा जब तक दुनिया में है तो नेट है समझो, और जैसे मर गया तो नेट ऑफ हो गया। अब कितनी भी कोशिश करो कि उस भाई से, उस बेटे से, उस वालिद से राब्ता करने की तो मुमकिन नहीं है। कभी कभी आलम ख्वाब में कुछ दुआएं हैं जिनके जरिए इंसान को मुर्दों से मुलाकात हो जाती है, लेकिन वो भी जितने लोगों से आप पूछेंगे कतअन मुर्दे ये नहीं बताते कि वहां मामलात क्या है।
कई पूछते हैं अपने वालिद से, अपने भाई से कि भाई बताओ वहां के मामलात क्या है, वो सरसरी बताते हैं कि भाई मैं खुश हूं, मेरी हालत बेहतर है। या उनका हुलिया बताता है कि बंदा किस हाल में है, कभी सफेद लिबास, कभी उसकी हंसी, कभी उसका मुस्कुराना, तो उसकी कैफियत बताती है कि बंदा बड़ा खुश है। लेकिन वही लोगों ने इसरार किया ख्वाब में पूछने का कि बताइए वहां मामलात क्या हैं, आलम बरज़ख का सफर कैसा है, तो कहते हैं हमें इजाजत नहीं है कि हम वहां की खबर यहां दें। तो उस चीज को अल्लाह ने क्या रखा है, पोशीदा रखा है कि शायद वहां के मामलात समझाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये आलम और है, वो आलम और है। अब एक बंदे ने कभी जिंदगी में आम देखा नहीं, आप क्या बताओगे कि आम का जायका कैसा होता है? तो कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको एक्सपीरियंस न किया जाए, तजुर्बा न किया जाए तो बंदा बता नहीं सकता। लेकिन मौत के हवाले से, क्योंकि हदीस है कि नींद मौत की बहन है, तो उन्होंने कहा कि मौलाना मौत कैसे आती है? तो मैंने कहा जैसे नींद आती है वैसे ही मौत आती है। कहा मैं समझा नहीं। मैंने कहा देखो, आज तक आपको याद है कि आपको नींद कब आती है? किसी को याद है? हमें यह याद होता है कि मसलन में बिस्तर पे जब लेटा था रात के 10 बज रहे थे, लेकिन वो घड़ी जब आप नींद में जाते हो वो किसी को याद नहीं होता, सडनली आती है और बंदा नींद में, किसी को नहीं पता होता कि मैंने ये जो मेरा माइंड है ये कब शट डाउन हो जाएगा, कब ये ऑफ होगा, वो घड़ी किसी को याद नहीं रहती। हाँ गहरी नींद आ रही है, लेकिन जब आती है तो अचानक आती है। मैंने कहा मौत का फलसफा भी बिल्कुल ऐसा है, बंदे को पता नहीं लगता, अचानक मौत आ जाती है। अब एक चीज ने अचानक आना है तो उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? बता के तो उसने आना नहीं है। कई लोग कहते हैं मौलाना क्या 3 दिन पहले पता लग जाएगा कि हम मरने वाले हैं? मैंने कई लोग हैं उनको 3 दिन तो क्या, उस एक घड़ी पहले भी पता नहीं होता। बहुत बंदा इतना मुत्तकी और परहेजगार हो जिसे इशारा दिया जाए कि आप मर जाओगे। मैंने कहा बाकी सरसरी इशारे खुदा बहुत देता है जिनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। मसलन आपके बाल पूरे ब्लैक थे, अचानक दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, आईने के सामने खड़े, हर सफेद बाल तुझे मौत का पैगाम देता है, हर एक सफेद बाल। अब जिनकी दाढ़ियां नहीं है वो काट के पैगाम को उड़ा देते हैं, जिनकी हैं वो रंग लगा के पैगाम को उड़ा देते हैं। मैंने कहा बालों का झड़ना, सफेद बालों का आना, ये पैगाम है कि बंदा क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। कमर की तकलीफ, घुटनों की तकलीफ, बुढ़ापे का आना, पस्तियों की तरफ जाना, ये सारे पैगामात किसके हैं? ये मौत के पैगाम है। हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। हम बार बार रंग करके, कलर करके कहते नहीं नहीं मौत तुम कहां आनी हो, मैं तो अभी बहुत जवान हूं। और फिर खुदा कई जवानों की जिंदगी लेके पैगाम देता है। ये मत कहना कि मौत जवान को नहीं आती। कई ऐसे बूढ़े जो 90 साल से ऊपर है अभी भी जिंदा है, घर वाले परेशान है बंदा कब जाएगा। और कई ऐसे जवान हैं किसी की तवक्को नहीं होती है जवान जाएगा, अचानक गुर्दे फेल हो गए, कोई ऐसी खतरनाक बीमारी आ गई, बंदा 6 दिन में खुदा हाफिज करके दुनिया से चला जाता है। तो खुदा बेदार तो करता है लेकिन तू खुद बेदार होना नहीं चाहता। कई औकात हकीकत बताई जाती है लेकिन हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब कान की बात को कुरान कहता है उलाइका विक़रुन फ़ी आज़ानिहिम, बाज लोग ऐसे हैं जिनके कानों में कंकर डाला गया, जिनको उर्दू में हम कहते हैं कि जनाब के कान भारी है, गोया कंकर डल चुका है। आप 10 बार बोलो लेकिन वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने सुना ही नहीं। पर मैं बाज लोग ऐसे हैं जिनके कानों में कंकर है, हम बार बार पैगाम में मौत देते हैं लेकिन बंदा बेदार होने के लिए तैयार नहीं है। अब एक चीज अचानक आनी है, मैंने उसकी तैयारी कैसे करनी है? आयतुल्लाह उल-उज़्मा शिराजी बुजुर्ग, कुछ लोग उनके पास गए कि क़िबला अगर आपको पता चले कि आपकी जिंदगी का आखिरी हफ्ता है और आप दुनिया से जाने वाले हैं, बताइए आप जिंदगी कैसे गुजारेंगे? अब लोग इंतजार में थे कि हमने सवाल ऐसा किया, आपसे कोई ये सवाल करे कि आपको यकीन हो जाए कि आपकी जिंदगी का आखिरी हफ्ता है, आप कैसे जिंदगी गुजारोगे? तो कोई कहेगा नमाज़ें पढ़ूंगा, कोई कहेगा अब तहज्जुद पढ़ूंगा, कोई कहेगा डेली कुरान पढ़ूंगा, कोई कहेगा बड़ा अच्छा हो जाऊंगा, कोई कहेगा ज़ियारत पे जाऊंगा, कोई कहेगा ये अमल अंजाम दूंगा। अब ये इंतजार में थे आगा शिराजी बताएं कि वो क्या करेंगे ताकि वो हम अमल लिखना शुरू कर दें और आज से वो काम हम करना शुरू कर दें। मुस्कुराकर आगा शिराजी ने कहा बेटा जिंदगी का आखिरी हफ्ता रह जाए, पूछ रहे हो कि मैं उस आखिरी हफ्ते में क्या करूंगा? कब वही करूंगा जो आज तक करता हुआ आया था, कोई नया काम नहीं करूंगा।
मतलब अली वाले, रसूल वाले जिंदगी ऐसे गुजारते हैं, अगर 1 घंटे के बाद ये बोला जाए कि आपकी टिकट कट चुकी है और आगे चलना है, कहे मेरा बोरिया बिस्तर तैयार है, जब ले जाना चाहो मुझे ले जाओ। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको कोई मोमिन बोल दे भाई इस 1 महीने में कभी भी कॉल आएगी और शायद 1-2 घंटे में आपको एयरपोर्ट जाना पड़े करबला के लिए, तैयारी रखना। अब आप क्या करोगे, एक छोटा सा बैग बना दोगे, उस बैग में 3-4 कपड़े, 1 तौलिया, जरूरत की चीजें, अब बैग वो पैक होगा। अब आप कहोगे कभी भी फोन आएगा, मैंने बस बैग उठाना है, पासपोर्ट हाथ में रखना है और एयरपोर्ट की तरफ जाना है। तो यही आगा शिराजी ने कहा 1 हफ्ता क्या, अगर मुझे बोला जाए आधा घंटा जिंदगी का बाकी है, मैं वैसे ही जिंदगी गुजारूंगा जैसे गुजारता हुआ आया था। ये वो जुमला है अमीरुल मोमिनीन का। फरमाया हम पर और हमारे शियों पे फर्क नहीं पड़ता कि मौत उन पर आए या वो मौत पर आ जाए, वो हमेशा मौत के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मखसूसन आज जो फिलिस्तीन में हो रहा है, ये मौत की खबर है ना, हाँ, कि तकरीबन अभी तक 1000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं। और जो मुसलमान इन शोहदा का तमाशा देख रहे हैं और वो ये समझें कि हम जिंदा हैं। कुछ लोग जब रसूल के सामने से आ रहे थे, नबी ने फरमाया ये जिंदा लाशें हैं जो चल रही हैं। इस्लाम में हयात का तस्वर हो रहा है। अगर हयात हैवानी गुजारनी है तो कई बिल्लियां, कई कुत्ते और कई कबूतर और कई हैवानात आपकी फजाओं में और आपकी गलियों में घूम रहे हैं। इसको जिंदगी नहीं बोलते, इसको हयात जिस्मानी बोलते हैं। फरमाया जिंदा वो है जिसका जमीर जिंदा हो, जिंदा वो है जो अपने जमीर के आवाज पे लब्बैक कहे। कई बार हमें 2 मौतें आती हैं, एक मौत जो हम खुद को देते हैं अपने जमीर को मुर्दा करके। तभी फरमाए मुंह तू कबला अंतम, तो इससे पहले कि तुझे मौत आए खुद को मौत दो। क्या मतलब? कभी कभी मौत मानाए जिंदगी में भी आती है, क्योंकि मौत सोए हुए आदमी को जगाने का भी नाम है। मासू फरमाते मुंह तू कबला अंतम, इससे पहले कि तुम्हारी रूह को निकाल के तुझे जिंदा किया जाए, तू खुद को क्या कर दे, जिंदा कर दे। अगर दुनिया में इतने मुसलमान हैं और तमाशा देखें कि हजारों मुसलमानों की जानें ली जा रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, खवातीन को मारा जा रहा है, और कुछ मुस्लिम ममालिक ये बोलें कि हम इतना पैसा दे देंगे। थे हमारे अंदर भी कुछ ऐसे शिया जो कहते थे मौलाना इमाम ज़माना आएंगे, हम फंडिंग बड़ी करेंगे, लड़ेंगे नहीं। मौला को पैसों की जरूरत होगी, हम पैसे तो जरूर देंगे, लेकिन मैदान जिहाद में जाना मौलाना ये हमारा काम नहीं है। हम बिजनेस अच्छा कर लेते हैं लेकिन तलवार कौन उठाए। हम दुकान पे बैठना तो जानते हैं लेकिन सख्तियां कौन बर्दाश्त करे। तो आज वैसे ही मुसलमान जो कहे कि हम $2 करोड़ तो दे देंगे, लेकिन उनकी मदद कैसे करें। और फिर अमीरुल मोमिनीन का वही जुमला याद आता है कि बातिल जब अपने बातिल पर इतनी मजबूती से खड़ा है, ऐ मुस्लिम तू अपने हक पे खड़े होने के लिए तैयार क्यों नहीं होता। कि उनके 600-700 लोग मारे जाते हैं और अमेरिका का वजीर खारजा वफा है ना, ऐसी वफा मुसलमानों में पाई जाए। फिर कहे कि इमाम ज़माना क्यों नहीं आते, फिर मुसलमान कहें कि हम जिल्लतों का शिकार क्यों हैं। ये मुस्लिम नहीं, ये मुर्दा लाशें हैं जो कलमा पढ़ के ऐलान इस्लाम करते हैं और ऐलान मुसलमानी करते हैं। कि उसका वजीर खारजा फौरन पहुंच जाता है इसराइल में, और अभी उनकी इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, और अपनी कैंपेन में ट्रंप भी ये बोले कि मुझसे बेहतर कोई प्रेसिडेंट नहीं हो सकता जो इसराइल का दिफा करे। तो ये बातिल अपने बातिल की हिमायत में किस तरह खड़ा है कि अपना असलाह भी भेजे, अपने फौजी भी भेजे, अपने जहाज भी भेजे। और एक तरफ दूसरी उम्मत मुस्लिमा के पूरा पाकिस्तान क्रिकेट पे लगा हुआ है कि हमारी टीम ने छक्के कितने मारे और 4 कितने मारे। तुम्हारी एक मैच में इतनी रन्स नहीं बनती जितने वो अपने बमों से मुसलमानों को मार देता है। ये मुर्दा जमीरों की मिसाल है कि किस हाल में ये मुसलमान मैच देख सकता है और तालियां बजा सकता है और खुश हो सकता है। अमीरुल मोमिनीन ये फरमाया अगर किसी यहूदी खातून के पांवों से पाजेब उतारे जाएं जुल्म करके, और अगर कोई ये सुन के मर जाए तो वो गोया शहादत की मौत मर गया है।
ये नहीं कि सिर्फ इंसान मैदान जिहाद में जाके लड़े, कम से कम वो दर्द तो उसके वजूद में मौजूद हो। और जब दर्द होता है तो बंदा खुशियां नहीं मनाता, जब दर्द होता है तो बंदा भंगड़े नहीं डालता। और आज पूरे मुल्क में, और आप मीडिया को उठाएं, एक तूफान ये है कि पिछला करप्ट सियासतदान मुल्क में कब आएगा और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाना है। और ये जानबूझ के आपके जहनों को उस तरफ से हटाया जाता है। यहां तो बड़ी तैयारियां की जा रही थी, उस मुल्क को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। ये तो अचानक समझें उनके बने बनाए प्लान पे किसी ने पानी फेर दिया कि अब सोच रहे हैं कि ये कालक अपने मुंह पे कैसे मलेंगे कि जिन्होंने इतने मुसलमानों को कत्ल किया। तो कभी कभी बड़े बड़े सानहे इंसान के बेदार होने को चेक किया जाता है कि कौन सी उम्मतें बेदार हैं और कौन सी उम्मतें सो रही हैं। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा एक जिंदा लाश की मिसाल बनी हुई है कि जब वो अपने बातिल की सपोर्ट के लिए इतना आगे बढ़ सकते हैं, दाद देनी चाहिए। अमीरुल मोमिनीन कहते थे मेरा उनका एक और मेरे 10, इतनी वफा करते थे वो अमीर शम्स। लेकिन यह अमीरुल मोमिनीन जैसा इमाम खड़ा रहे और हुक्म जिहाद दे। मौला अली पे 10 सवाल करते थे, कभी बहाने के अली अब सर्दी है, कभी बहाने के अली अब गर्मी है, कभी बहाने के अली हमारे बच्चे बीमार हैं। लेकिन वो ऑर्डर देता था और हुक्म देता था, वो बातिल पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे। आज ये जिंदा मिसाल है कि इस्लामी मुआशरा मुर्दा हो चुका है, इस्लामी हुक्मरान मुर्दा हो चुके हैं। कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सिर्फ एक नारा है और स्लोगन्स हैं। जिंदा जमीर हमेशा अमीरुल इमाम हुसैन का जुमला है, कूनू लिज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना। फरमाया वो इंसान ही नहीं हो सकता जिसके अंदर जमीर बेदार न हो। और बेदारी जमीर की निशानी यह है, खुद फलसफे करबला यह है कि कूनू लिज़ालिम खस्मा, कोई भी जालिम हो, किसी भी मकतब और मजहब से उसका ताल्लुक हो, तेरा अपना हो या गैर हो, फरमाया खस्मा, खुसूमत रखो, दुश्मनी रखो, उस जालिम की नफरत अपने दिल में पैदा करो। वलिल मजलूम औना, मजलूम किसी भी कौम का हो, उसके लिए तुम्हारे दिल में क्या होना चाहिए, एहसास हमदर्दी होनी चाहिए, एहसास मदद होना चाहिए। जब ये बेदारी तुम्हारे वजूद में होगी तो तू हकीकत में क्या है, करबलाई है। आज वाकईन पूरी दुनिया सोई रही और हकीकत में जिन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे वो वही थे जो अली इब्न अबी तालिब को मानने वाले थे। एक तरफ वहां से उन्होंने सफर किया उनके वजीर खारजा ने, और यहां से ईरान ने ऐलान किया कि हम अपना वजीर खारजा भी भेज रहे हैं लुबनान की तरफ और मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। तो कभी कभी ये इम्तिहानात, खुदा इज्जत कैसे देगा? इज्जत तभी मिलती है जब तू अपनी इज्जत के कमाने के लिए जाता है। जिल्लतों का शिकार खुदा नहीं करता, जिल्लतों का शिकार हम खुद होते हैं। एक माशरे में क्या, एक गली में क्या, एक घर में क्या, एक ऑफिस में क्या, ये तेरा वजूद है जो खुद को इज्जत देता है, ये तेरा वजूद है जो खुद को जिल्लत देता है। इज्जत और जिल्लत का फैसला तेरे हाथ में है। अगर जिंदगी उसूलों की मबना पे गुजारोगे तो हमेशा इज्जत मिलेगी, अगर जिंदगी बगैर उसूल के गुजारोगे, लालच में गुजारोगे तो इज्जतें नहीं मिलेंगी। आज पाकिस्तान जिल्लतों का शिकार क्यों है? आज दुनिया का हर मुल्क हिकारत से क्यों देखता है? क्योंकि हमने अपनी इज्जत नहीं की, हमने अपनी कौम की इज्जत नहीं की, हमने अपनी आवाम की इज्जत नहीं की, तो गैर आपकी इज्जत कैसे करेंगे? आज आपके पासपोर्ट की इज्जत क्या है? आज एक पाकिस्तानी की गैर मुल्क एयरपोर्ट पे इज्जत क्या है? कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी इज्जत खुद नहीं की। अरे जब दुनिया में तू अपनी इज्जत नहीं करता तो दूसरे मुल्कों में तेरी इज्जत नहीं है। और अगर तुमने जिंदगी में अपनी इज्जत कायम नहीं रखी तो कब्र में अल्लाह के मलाइक भी तेरी इज्जत नहीं करेंगे। इज्जत तभी होती है जब तू अपनी इज्जत नफ्स को बचाता है। इज्जत तभी होती है जब तू उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। यही इमाम हुसैन का पैगाम था कि सर हुसैन कटा देगा पर कभी उसूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अकबर शहीद होता है तो हो जाए, उसूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बहनों के पर्दों को कुर्बान किया लेकिन कभी उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो जिंदगी ऐसी गुजारो कि जब ये पैगाम आए कि दुनिया से जाना है तुझे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। आज हर इंसान अपने गरेबान में अपने नामे अमाल को देख के ये बता सकता है कि मैं अपनी गुजारी हुई जिंदगी से राजी हूं कि नहीं हूं। अगर तू अपनी गुजारी हुई जिंदगी से राजी है तो खुदा भी तुझसे राजी है। अगर तू अपनी जिंदगी से राजी नहीं है तो रब भी तुझसे कभी राजी नहीं हो सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
बस एक उसूल अपनी जिंदगी में याद रखिए, जिंदगी अगर उसूलों की बुनियाद पे गुजारी जाए, उसूल का मतलब क्या है कि मैंने दोस्तियां किस मेयार पे बनानी है, मैंने दुश्मनियां किस मेयार पे बनानी है। मसलन एक मुल्क में अपना दुश्मन समझूं, मसलन पाकिस्तान इंडिया को अपना दुश्मन मानता है, इंडिया पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है, ईरान मसलन इसराइल को अपना दुश्मन मानता है, इसराइल ईरान को अपना दुश्मन मानता है। दुबई वालों ने कहा नहीं हमारा दोस्त है, ओमान ने कहा नहीं हमारा दोस्त है। अब सवाल यह है कि एक मुसलमान दोस्ती कर रहा है, दूसरा मुसलमान दुश्मनी कर रहा है। फिर निचली सतह पे आ जाए, आपका मोहल्ला है, आपका एक भाई एक बंदे से बात करता है, दूसरा भाई कहता नहीं मेरी इससे नहीं बनती, मैं बात नहीं करूंगा। रिश्तेदारों में आ जाए, यही चीजें पाई जाती हैं। एक ही घर के 4 अफराद हैं, 2 अफराद एक बंदे से बात करते हैं, 2 बात नहीं करते। सवाल यह है मेरी नाराजगी का मेयार क्या है, मेरी दोस्ती का मेयार क्या है, मेरी मोहब्बत का मेयार क्या है, मेरी नफरत का मेयार क्या है। अब आइए मुआशरे में कि कहते हैं कि इमाम जमाना के ज़हूर से दज्जाल आएगा। दज्जाल का मतलब क्या? एक आंख वाला, इसमें मैंने कई मजालिस पढ़ी। एक आंख का मतलब क्या है? जिंदगी का मेयार, ये बंदा जो जिंदगी गुजारेगा ये किसकी आंख से दुनिया को देखकर फैसले करेगा। क्या हुज्जत खुदा की आंख से देखेगा, अल्लाह की आंख से देखेगा, ऐनुल्लाह से देखेगा या ऐन दज्जाल से देखेगा। अगर जिंदगी दज्जाल की दूरबीन को देख के गुजारनी है तो वो जिंदगी कुफ्र और तागूत की जिंदगी है। अगर जिंदगी इलाही आंख को देख के गुजारनी है वो जिंदगी नूरानी जिंदगी है। अब दज्जाल की जिंदगी क्या है? सेल्फिशनेस का तसव्वुर, मफाद का तसव्वुर, मेरा फायदा। कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद क्या होनी चाहिए? मफादात। आज जंग क्या है? पाकिस्तान मफादात की जंग है। इंटरनल मफाद, एक्सटर्नल मफाद। फॉरेन पॉलिसी किस बुनियाद पे बनाई जाए? कहा जाता है मफाद की बुनियाद पे बनाई जाएगी। कौन मुल्क हमें पैसा ज्यादा देगा, कौन असलाह ज्यादा देगा, मफाद की बुनियाद पे। दोस्तियां मफाद की बुनियाद पे। अब एक बंदे से मैं दोस्ती कर रहा हूं, ये नहीं देखा जाएगा बंदा शराबी है, जानी है, झूठा है, दुश्मन अहले बैत है, सेक्युलर है, लिबरल है, किस मेयार का? नहीं, बंदा पैसे वाला है। दोस्ती करूंगा तो माल मिलेगा, दोस्ती करूंगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बनेंगे, दोस्ती करूंगा तो फायदे होंगे, माशरे में चलूंगा तो ये मुझे सपोर्ट करेगा। मतलब दोस्ती का मेयार क्या बना? ये वही दज्जाली आंख है कि मैं दोस्तियों का मेयार, बेटियों के रिश्तों का मेयार, बेटों की शादियों का मेयार, मेरे जिंदगी में सिलेक्शन का मेयार, मेरी जिंदगी में चुनाव का मेयार, मेरी जिंदगी में इलेक्शन का मेयार क्या बना? ये वो आंख है कि तू किस बुनियाद पे चीजों को चुनता है। अगर दज्जाली आंख रखता है तो सेल्फिशनेस का तस्वुर है, वो मफाद परस्ती का तस्वुर है। अब मैंने अपने मुल्क को बचाना है और उस मुल्क को बचाने के लिए अगर 10 मुल्कों को तबाह करना पड़े तो मैं कर दूंगा। ये वही दज्जाली आंख है। अगर पूरा अफगानिस्तान भी तबाह होता है तो हो जाए, क्योंकि मैंने अपने मुल्क को बचाना है। इराक तबाह होता है तो हो जाए, मैंने अपने मुल्क को बचाना है। यही सेल्फिशनेस का तस्वुर के इसराइल कहे कि अगर 2 मिलियन गजा में रहने वाले मुसलमान मरते हैं तो मर जाएं, क्योंकि इसने मेरा मारा है और मैं एक के बदले में 100 मारूंगा। ये मफाद का तस्वुर है। लेकिन इस्लाम का तस्वुर क्या है? जब जंग करो तो मेयार रखा करो, जब जंग करो तो उसूल रखा करो। फरमाया भागे हुए को कभी पीछे से वार न किया करो, किसी की बस्तियों को उजाड़ा न करो, किसी की खेतों को उजाड़ा न करो। इस्लाम ने एक मेयार बना दिए, लेकिन आज दुनिया में कोई मेयार नहीं है। मेयार यह है कि मेरी बका अगर है तो पूरी दुनिया को तबाह करना है तो कर दो। मेरा घर बच जाए लेकिन 10 घरों को आग लगती है तो आग लग जाए। वही गेम जो पॉलिटिकल पार्टीज कराची में या पूरे पाकिस्तान में खेलती हैं। कभी नेशनलिज्म का पत्ता, कभी लिसानियत का पत्ता खेला जाता है। मतलब हम बच जाएं, हमारा वोट बैंक बन जाए, वैल्यू बढ़ जाए। और उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए अगर मैंने 10 लोग मरवाने भी हैं तो ये बाज़ औक़ात अपने बंदे भी मरवा देते हैं। मजलूम बनने के लिए अपने बंदे मरवा देते हैं ताकि मुआशरे में हमारी क्या बने? वैल्यू बने। ये वही सर कटा दिया। ज़ैनब ने चादर कुर्बान कर दी अपने मफाद के। अपना नुकसान है ना, फायदा तो नहीं हो रहा। किसके लिए? दीन खुदा के लिए। क्योंकि वो किस आंख से देख रहे थे? अल्लाह की आंख से देख रहे थे। तो निजाम इलाही की बुनियाद पे देख रहे थे।
अपना असद जो है सीरिया का प्रेसिडेंट जो है उसको ऑफ शादी मिस्र से, उस वक्त भुट्टो फैमिली में ईरान से, यानी हर बंदा ये चाहता था या अपनी बेटी दें या वहां से किसी को लें, क्योंकि जिस तरह आज सब है हर बंदा किंग खानदान से कुछ मिडिल ईस्ट को तकसीम हावी हो जाएगा। जिस तरह एक फिरके को पूरी फैसिलिटीज दी गई, वो फिरका बढ़ता गया, हालांकि कम तादाद में थे लेकिन आप देखें कई मुल्कों में उस फिरके को बढ़ाया गया, फैसिलिटेट किया गया। आपको भी करेंगे पर शर्त यह है कि आप हमें मान जाओ। कभी आपका क्या जाता है, वो तो शिया है नहीं, उनकी आपसे बनती नहीं, आप उसे हमें मान लो, पूरे खित्ते में आपको पूरा पावर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, अगर हमारे मुल्क पे मसाइल आते हैं आ जाए, हम हुसैनी हैं, कमहबी उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कितना आदमी बढ़, ये सारे सैंक्शंस, कई ऐसे नेशनलिस्ट ईरानी हैं जो इसकी मुखालिफत करते हैं, भाई हमारा क्या जाए, पैसे हम कमाए और तुम मदद दूसरों की करते हो, मुल्क हमारा, रिजर्व हमारे, कमाई हमारी, दौलत हमारी, मादिन हमारे, लेकिन आप किसी गैर की मदद के लिए उन चीजों को इस्तेमाल करो, किसी गैर की मदद के लिए नारा लगाओ और सारे मुल्क पे सैंक्शन लग जाए, पूरी कौम मुश्किलात का क्या हो जाए, शिकार हो जाए। लेकिन जो ऊपर बैठे थे उन्होंने कहा नहीं, इमाम हुसैन का एक उसूल है, कूनु लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, कुछ भी हो जाए, अगर नारा लगा है हुकूमत महदी का, अगर नारा लगा है कि हम इमाम ज़माना के मानने वाले हैं, तो हमारा किरदार भी तो बताए ना कि हम किसके मानने वाले हैं। और देखिए आज खुदा ने पूरी दुनिया में ये शरफ है ना, यही वो दर से करबला है कि देखो तुम जिंदा कौमों में से गिने जाते हो, ये जिंदगी की निशानी है, ये वो इज्जत है जो खुदा ने आप लोगों को अता की है। तुम हो जो निशानी बेदारी हो, तुम लोग हो जो आज भी, यानी आज पूरी उम्मत मुस्लिमा में अगर कोई आएगा हमारी मदद के लिए आएगा। और मजलिस का मकसद भी यही था। सवाल यह है कि एक वाक़े करबला है, एक वाक़े करबला है, एक मुसीबत जनाब सकीना है, जनाब अली असगर है, जनाब अली अकबर है, लेकिन हर मजलिस में उसे रिपीट किया जाता है। क्यों? इस फर्श अज़ा पे कौन सा वो जवान है, कौन सा मोमिन है जिसने शहादत अली अकबर नहीं सुनी? सबने सुनी हुई। कौन सा वो मोमिन और मोमिना है जिसने जनाब सकीना की मजलूमियत नहीं सुनी? सबको पता है। बार बार क्यों बताया जाता है? ताकि सोए हुए दिल को फिर क्या किया जाए, बेदार किया जाए। मजलिस हुसैन कभी भी आपके दिलों को पत्थर बनने नहीं देती। ये जिक्र मुसीबत आपके दिलों को नरम करता है। दिल जब मोम होता है तो आंखों से क्या आते हैं? आंसू आते हैं। आप एक अपना इमाम दिखाइए जो न रोया हो। अब वो रोना चाहे गमे इमाम हुसैन में हो, वो रोना चाहे मुनाजात परवरदिगारे आलम में हो, वो दुआए कुमैल पढ़ के रोएं, सहीफ़े सजादिया पढ़ के रोएं, दुआए अरफा पढ़ के रोएं, मुनाजात अमीरुल मोमिनीन पढ़ के रोएं, दुआए खम्सा अशर पढ़ के रोएं। ये सारी दुआएं किसके लिए हैं? कि बंदे का दिल क्या हो जाए, नरम हो जाए। कि सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि दुआए अरफा पढ़ते पढ़ते इमाम हुसैन वो कैफियत तारी हुई कि इमाम के महासिन पे आंसू जारी थे और यहां तक कि मौला सजदे में गिर गए। और फरमाया जब सजदे से सर उठाया तो जिस मिट्टी पे सजदा किया था वो पूरी मिट्टी आका के आंसुओं से गीली हो चुकी थी। यही कैफियत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, यही कैफियत जनाब कुमैल बताते अमीरुल मोमिनीन की कि पूरी रात कुएं में सर डाल के अली मुनाजात अमीरुल मोमिनीन पढ़ते थे, मौलाई या मौलाई कैफ़ अदऊक वाना अना। किसको अली मौला कर रहा है? अपने परवरदिगार आलम। तो फरमाया दिलों को कभी सख्त होने नहीं देना। नमाज की कैफियत बताए मोमिन, अगर नमाज पढ़ो तो कोशिश करो रिक्कत भरी आवाज में पढ़ो ताकि तेरी आंखों से आंसू जारी। अल्लाह ये चाहता है कि ये दिल कभी पत्थर न बने। दिल जब नर्म होता है तो फिर मजलूम की आवाज के लिए सदा बुलंद करता है।
लेकिन जिस माशरे के दिल पत्थर हो जाए, एक वक्त था पाकिस्तान में कराची में डेली 8-9 लाशें गिरी करती थी, तो कोई लाहौर का बंदा, कोई पेशावर का बंदा, कोई फैसलाबाद का सुनता था 9 लोग मर गए तो वो परेशान हो जाते थे। लेकिन कराची वाले को बताया जाता था 9 मर गए, कहते अच्छा 9 मरे, हमने सोचा आज 17 मरे। कभी बम ब्लास्ट होता था, 20 मर गए, फिर 40 मर गए, फिर 200 मर गए, तो खबर सुन सुन के दिल क्या हो चुके थे, सुन हो चुके थे। अब परवाह नहीं, 200 मरे मर गए। ईद मिलाद नबी पे 100 से ज्यादा लोग मर गए, जूं की तू तक नहीं हुई पाकिस्तानियों को। दिल क्या हो चुके हैं, पत्थर हो चुके हैं। इटली या फ्रांस में एक जवान को पुलिस ने मार दिया, एक जवान को, पूरे मुल्क में हम हंगामे हो गए कि पुलिस ने गलती से एक जवान को मारा है। यहां लोगों की निगाहों के सामने लोग मार दिए जाते हैं, मुर्दा हो चुके हैं। ये मुआशरा अफसोस से जिस माशरे में हम रह रहे हैं, एक मुर्दा माशरा है। लोग मर जाएं परवाह नहीं, इज्जतें लुट जाएं परवाह नहीं। ये जिंदा दिल बंदा हुसैनी होता है। कितने लोग हैं जो जुल्म सुन के रातों को रोएं, कितने लोग हैं जो मजलूम की आवाज सुन के रोएं। ये रोना बताता है कि बंदा क्या है, जिंदा है। इमाम हुसैन अपनी मजलिस में बुला के तेरे दिलों को जिंदगी अता करते हैं कि जिंदा होगे तो हुसैनी रहोगे। मुर्दा इंसान इस माशरे में बहुत पाए जाते हैं। फरमा दिल में दर्द पैदा करो, मजलूम की आवाज के लिए आवाज उठाया करो। मुझे नहीं पता कराची में कोई रैली निकली कि नहीं। अगर मजलूमों की हिमायत में सबसे बड़ी रैली निकलनी चाहिए तो वो अहले बैत के मानने वालों की आवाज होनी चाहिए। अगर हम आशूरा का जुलूस निकालें, अरबईन का जुलूस, ट्रेनिंग दे रहे हैं इमाम हुसैन आपको। क्या इससे 1000 साल पहले जो जुल्म हुआ था, उस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ तुम क्या निकाल रहे हो, जुलूस निकाल रहे हो। तो ये ट्रेनिंग है कि आज भी अगर जुल्म हो तो तुम्हारा जमीर क्या होना चाहिए, बेदार होना चाहिए। तो फरमाया आंसू गिरिया ये निशानी है कि बंदा बेदार है। तभी फरमाया जो बंदा संग दिल हो वो कम रोता है, जिसका दिल नरम हो वो ज्यादा रोता है। आयतुल्लाह लुज़्मा बहजत नमाज पढ़ते थे तो गिरिया करते थे। इमाम ख़ुमैनी के लिए मशहूर है, नमाज तहज्जुद में गिरिया करते थे। बाज़ औक़ात कहते हैं बच्चे परेशान हो जाते थे कि इस तरह रो रहे हैं जिस तरह एक छोटा बच्चा रोता है। ये गिरिया इश्क है, गिरिया शौक है। कभी ये गिरिया दूरी का गिरिया होता है। आज हम में से कितने लोग इमाम ज़माना की दूरी में गिरिया करते हैं। आज कितने लोग फुराक़े महबूब में गिरिया करते हैं। तो फरमाया वदहकू कलीला वबकू कसीरा, कम हंसा करो, ज्यादा हंसना दिल को कसी बनाता है। वबकू कसीरा, ज्यादा रोया करो। इमाम रज़ा ने फरमाया वब्न शबीब, आई शबीब के बेटे, जब भी तेरा दिल करे रोने का, कभी बिजनेस में नुकसान, कभी बेटा मर जाता है, कभी भाई दुनिया से चला जाता है, बंदे का मन भर आता है, दिल करता है मैं रोऊं। तो इमाम रज़ा फरमाते हैं जब भी किसी भी रीजन की वजह से तेरा दिल करे ना रोने का, तो फरमाते आंसुओं को जाया न किया करो, आंसुओं की कीमत बड़ी है। अगर दुनिया की मुसीबत में ऐसे ही रो लोगे तो आंसू जाया हो जाते हैं ना, गिर के नीचे गिरे जाया हो गए। क्या कीमत है इस आंसू की, कोई नहीं। फरमाया शबीब, जब कभी दिल करे रोने का किसी भी रीजन की वजह से, तो फरमाया मेरे जद हुसैन पे गिरिया किया करो। अब इस आंसू की कीमत यह है कि सैयदा फातिमा अपने रुमाल में इसको जमा कर लेती। आगा मरअशी ने वसीयत की, फरमाया वो रुमाल जिसमें मैंने तहज्जुद के आंसू, मुसीबत हुसैन के आंसू बहाए हैं, उसको मेरी कब्र में मेरे साथ रखा करो, ताकि जब मुनकिर व नकीर आए मैं बताऊं कि ये वो रुमाल है जिसमें मैंने गिरिया किया था। वो सजदेगा मेरे साथ रखा करो जिस पे मैंने सजदे किए थे। वो तस्बीह मेरी कब्र में रखो जिस तस्बीह पे मैंने जिक्र परवरदिगारे आलम किया है। तो वाक़अन ये वो गिरिया है जो निजात कब्र का गिरिया है, ये वो गिरिया है जो बक़ाए इंसानियत का गिरिया है। तभी फरमाया जो खुलूस दिल से इमाम हुसैन को सलाम करे, खुदा उसे सवाब ज़ियारत इमाम हुसैन अता करता है। तो पूछा कि मौला एक सलाम करने से सवाब ज़ियारत मिलेगा? फरमाया एक निशानी है, अगर वो निशानी तेरे अंदर आ जाए तो समझना खुदा ने तुझे ज़ियारत हुसैन का सवाब अता किया। मौला क्या निशानी?
फरमाया जब हुसैन मौला को सलाम करो और सलाम करने के बाद न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ जाएं, ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, ये आंसू नहीं, हुसैन ने तेरे सलाम का जवाब तेरी आंखों के जरिए तुझे भेजा है। एक मर्तबा हम कोशिश करते हैं रोने की, एक मर्तबा नहीं, दिल खुद रोता है। जब दिल खुद रोता है ना, ये आमद होती है मासूमीन की हमारे कुलूब पर। दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें अपने आका की मजलूमियत पे और उसका सवाब मरहूम की रूह की तरफ रवाना करें। दुआ है जितने भी मरहूमीन है खुदा उनके बरज़ख के सफ़र को आसान फरमाए। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन, सब मिलकर वाला औलाद हुसैन वाला सहाबे हुसैन, सब मिलकर अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन की सदा बुलंद व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबे। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबे। मेरा सलाम ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे, मेरा सलाम हो बचपन में झुकी हुई कमर पे, मेरा सलाम जख्मी कानों पे, मेरा सलाम हो नन्हे से जख्मी रुखसारों पे, मेरा सलाम उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन मौला ने घोड़े से उतर के दो कटे हुए बाजू उठाए, बाजुओं को चूम के कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई। तभी फरमाया आशियो जब जब ठंडा पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो। अजीजों मरने वाले मर जाते, असल मुसीबत उनके लिए होती है जो पीछे रह जाते। मौला हुसैन तो चले गए, गाजी अब्बास चले गए, अकबर चले गए, लेकिन 4 साला प्यासे बच्चे कभी चचा को देखे रोके गए, चचा
कसम ले ले दोबारा पानी नहीं मांगोगे। कभी बाबा की कटे हुए गर्दन देख रोके गए बाबा तेरे जाने के बाद जालिमों ने मुझे बड़े तमाचे मारे। रसूल खुदा की हदीस, मुसलमानों कभी हैवान को भी मुंह पे न मार करो। इन्होंने नबी की नवासी को इतने तमाचे मारे। जब जिंदान शाम में बाबा का कटा हुआ सर सकीना की गोद में आया, रोके कहने लगे बाबा मेरे गरीबुल वतन बाबा, बाबा जरा आंखें खोलो, जरा सकीना का चेहरा देखो। ओ बाबा मेरा रुखसार छोटा था लेकिन शिमर का हाथ बड़ा था। मैं कुर्बान नन्ही सी बच्चे की मजलूमियत पे। किसी न किसी दिन हर इंसान यतीम होना है, लेकिन मैं अक्सर दुआ करता हूँ खुदा किसी बच्चे को बचपन में यतीम न करे। बचपन की यतीमी बड़ी सख्त होती है। तभी फरमाया यतीमों के सामने अपने बच्चों को प्यार न दिया करो। यतीमों को अपने बाबा की याद आती है। सकीना जब कबूतरों को उड़ता हुआ देखती थी, रोके कहती थी पुप्पी अम्मा ये कहाँ जा रहे हैं। ज़ैनब ने कहा सकीना ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। रोके कहने लगे पुप्पी अम्मा हम कब अपने घर जाएंगे। खुदा किसी को बचपन में यतीम न करे। बड़ी सख्त रिवायत फरमाया शियो जब जब पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो। वो मजालिम बच्ची ने देखे कि जिंदान शाम में बाबा को प्यारी हो गई। अल्लाह आप सबको नन्ही सी क़ब्र सकीना की ज़ियारत नसीब कराए। रिवायत के जुमले आए, काफिला जब शाम की बाजार में पहुंचा, नन्ही सी बच्ची पुप्पी अम्मा की गोदी में थी। तसव्वुर करें अगर आपके मोहल्ले में सादात का काफिला है, मोमिन फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल करेंगे, लेकिन जब अली की बेटियां हुसैन के यतीम बच्चे बाजार में आए, किसी ने फूल नहीं बरसाए, कोई पत्थर मारता था, कोई गर्म पानी फेंकता था। कहते थे ये बागी की बहन, ये बागी की बेटियां। इस हाल में जनाब सकीना ने धीमी सी आवाज में कहा पुप्पी अम्मा मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पानी मिल जाए। बीबी ज़ैनब ने कहा सकीना देख तो रही हो या पानी देने वाला कोई नहीं, बच्चर मारने वाले बहुत। इन मुर्दा लोगों में एक जिंदा ज़मीर मोमिना बैठी थी। उसने ये आवाज सुन ली, दौड़ी दौड़ी गई, गिलास में पानी भरा, आकर बीबी ज़ैनब को दिया। आए कैदी बीबी मैं तेरी बच्ची को पानी पिलाऊंगी। बीबी ज़ैनब ने कहा सब पत्थर मार रहे हैं, तू पानी लेकर क्यों आई हो? कहती है कैदी बीबी मेरे मौला का फरमान है, अल्लाह कभी कैदी
नहीं करता। ओ कैदी बीबी मेरी जिंदगी गुजर गए, मैंने कभी 4 साल का दिन नहीं देखे। ओ कैदी बीबी मेरी कुछ दुआएं अगर तू कर लेगे मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। बीबी ज़ैनब ने कहा सकीना पानी बाद में पीना, हम सैयद हैं किसी का एहसान नहीं उठाते, पहले इसके लिए दुआ करो। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त है। 4 साल बच्ची का चेहरा नीचे था, सकीना ने चेहरा उठाया, दुआ के लिए हाथ उठाए, कब बता क्या दुआ करो। मोमिना की निगाह जख्मी कानों पे पड़ गए, ओ जख्मी रुखसारों पे पड़ गए, ये अपनी सारी दुआएं भूल गए। कहती है कैदी बीबी दुआ करो, अल्लाह मेरी बच्ची को और तेरी तरह यतीम न बनाए, और तेरी तरह कैदी न बनाए। सकीना ने दुआ के लिए हाथ उठाए, रोकेगा मेरे अल्लाह तुझे मेरी यतीमी का वास्ता, और मेरी तरह किसी को यतीम न बनाना। ओ मेरी तरह किसी को कैदी न बनाना। हाँ मोमिना बता दूसरी दुआ क्या करो। दूसरी दुआ ऐसी थी पूरे काफिले को रुला दिया। कहती है कैदी बीबी मुद्दतें गुजर गई, मैं मदीना नहीं गई, दुआ करो अल्लाह मुझे मदीना भेजे। मदीने का नाम आना था, ज़ैनब को सुगरा याद आ गए। कहने लगी मोमिना मदीने जाकर क्या करोगी, क्या मदीने में तेरे रिश्तेदार हैं। कहती है कैदी बीबी मदीने में मेरे रसूल का रोज़ा है। अगले जुमले ने ज़ैनब को बड़ा रुलाया। ओ कैदी बीबी मदीने में मेरे रसूल का रोज़ा है, मदीने में मेरा मौला हुसैन है, मदीने में मेरा आका अब्बास है। यहाँ तक ज़ैनब सुनती रही, कहने लगी मदीने में मुझे कुरान पढ़ाने वाले, मुझे हिजाब सिखाने वाले मेरी बीबी रहती है। ज़ैनब ने कहा अल्लाह तुझ पे रहमत नाज़िल करे, बड़ी मुद्दतों से मैंने ये 2 नाम नहीं सुने थे, लेकिन ऐ मोमिना क्या मदीने वाली बीबी से नाराज हो। क्या कहना चाहती हो कैदी बीबी। का तूने हुसैन का नाम लिया, तूने अब्बास का नाम लिया, तूने ये नहीं बताया मदीने वाली कौन है। कहती है कैदी बीबी मेरी मजाल में नाराज हो जाओ, लेकिन कैदी बीबी मेरी मजबूरी समझो, ये बाजार का माहौल नामहरमा का मजमा है, मैं अपनी बीबी का नाम नहीं ले सकते। ज़ैनब को बड़ा प्यार आया। कम मोमिना अगर मैं दुआ करूं तेरी दुआ यहीं कबूल हो जाए क्या करोगे। कहती है कैदी बीबी क्या कहना चाहती हो। कहा अगर मदीने वाले बाजार में नजर आए तो क्या कहोगे। एक मर्तबा मोमिना को जला लाया। कहती है कैदी बीबी जबान संभाल के बात करो, मेरी बीबी तुझ जैसी कैदिन ने के बाजार में आए। मेरी बीबी नाम है अली की बेटी का, मेरी बीबी नाम है अब्बास की बहन का।
इतना सुनना था ज़ैनब का जलाल आया, अपना चेहरा उठाया, कहा उम्मे हबीबा नहीं पहचाना, आना ज़ैनब अरे वो दिन गुजर गए, मेरा हुसैन मार गया, मेरा अब्बास मार गया। अलल कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार तुझे सकीना की यतीमी का वास्ता, तुझे ज़ैनब की मजलूमियत का वास्ता, तुझे अब्बास की गैरत का वास्ता, तुझे आका हुसैन के सब्र का वास्ता। परवरदिगार मरहूम सैयद शानदार हुसैन नकवी इब्न सैयद सरफराज हुसैन नकवी, इनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनके बरज़ख के सफ़र को आसान फरमा। परवरदिगारा क़यामत व क़ब्र व आलम बरज़ख में इनको शफ़ाअत इमाम हुसैन नसीब फरमा। हम सब की कब्र की पहली रात आसान फरमा, हम सब को ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब फरमा।